हेलो एवरीवन। आज आपको हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 17 अव्यय एवं उसके भेद पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखिए, अव्यय का अर्थ क्या है। अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय न हो, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। इसी दृष्टि से अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते। ये सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अतः इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कहाँ, कब, लेकिन, धीरे, वह आदि। आपने देखा जितने भी शब्दों को यहाँ पर बोला गया है वो कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी परिवर्तन कभी होता हो। जैसे प्रयोग पहले किए जाते थे वैसे ही आज भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आप अव्यय का अर्थ समझ गए होंगे। अब आपको बताएंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अव्यय होते हैं 4 प्रकार के: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, रमन तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर रमन की जो विशेषता बताई गई है क्रिया की, क्रिया तो दौड़ता हो गया, क्रिया की जो विशेषता बताई गई है वो है तेज। ठीक है। दूसरा देखिए, वह प्रतिदिन पढ़ती है। पढ़ती तो है, क्रिया तो करती है, लेकिन कब करती है? प्रतिदिन करती है। उसे अभी जाना है, उसे अभी जाना है। तो यहाँ पर तीनों वाक्यों में क्रिया की विशेषताएं बताई जा रही हैं, अतः क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम आगे चलेंगे। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, होने के स्थान का, इट मीन प्लेस का बोध कराते हैं, अथवा क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भीतर आइए, अंदर आइए, बाहर खड़े हो, तो ये सारे शब्दों में क्या है? कृपया अंदर आइए, आप यहाँ बैठ जाइए। ये तो देखा आपने, यहाँ पर जो अंदर शब्द लिखा है, यहाँ शब्द लिखा है, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन जिससे भी कहा जाएगा वो उस बात को समझ सकता है, इसलिए यहाँ पर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, अब आगे देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? काल का मतलब होता है समय। जहाँ पर वे शब्द जो क्रिया किए जाने का बोध कराते हैं उन्हें काल, क्रिया किए जाने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज वर्षा हो रही है, वह तुरंत चली गई। यहाँ पर आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तुरंत शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इसी प्रकार के और भी अनेक शब्द हैं। अभी, कभी, प्रतिदिन, हमेशा, निरंतर, दिन भर आदि सब कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? वे शब्द जो क्रिया के होने या करने के ढंग अथवा रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बिना जल्दी जल्दी बोल रहा था, घोड़ा तेज दौड़ रहा था, तो जल्दी जल्दी शब्द क्या है? आज भी वैसे ही जल्दी बोलते हैं और जल्दी शब्द का प्रयोग न मालूम कितनी बार करते हैं, लेकिन जल्दी का अर्थ शीघ्रता से लिया जाता है। अर्थात कहने का कि ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। उसमें जैसे हवा धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है? रीतिवाचक है। जैसे, कैसे, ऐसे, वैसे, ज्यों त्यों, ठीक, गलत, धीरे धीरे आदि सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ही उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट है परिमाण।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के परिमाण या मात्रा को व्यक्त करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक खाना हानिकारक है, तुम बहुत शोर मचाते हो, तनु कम बोलती है, थोड़ा थोड़ा कार्य कीजिए। अब यहाँ पर आपने देखा है जितने भी शब्द हैं, परिमाण का मतलब क्या होता है? नाप तौल। अधिक खाना हानिकारक है, ये क्या हो गया? नाप तौल की बात हो रही है ना। अधिक बहुत सारा हो सकता है, तुम बहुत शोर मचाते हो, कितना शोर मचाते हो, इसकी कोई भी नाप नहीं है, लेकिन इसको परिमाण में ही माना जाता है। कम बोलती है, कम, थोड़ा आदि शब्द देखिए, अधिक, कम, बहुत, थोड़ा थोड़ा आदि सब ये परिमाण का ही बोध कराते हैं। जरा, कुछ, कितना, पर्याप्त, बिल्कुल परिमाण क्रिया विशेषण है। फिर देखिए कुछ शब्दों का प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों की भांति किया जाता है। जब ये शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं तो विशेषण, तथा जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज मैं बहुत तेज दौड़ा, ये क्रिया विशेषण हो गया। उसने आज बहुत आम खाए, ये विशेषण हो गया। वह बहुत तेज चलता है, ये क्रिया विशेषण हो गया। इस तलवार की धार तेज है, ये विशेषण हो गया। तलवार की विशेषता क्या है? क्यों तेज है। और आज क्या खाए गए? आम खाए गए। लेकिन यहाँ पर क्या, मैं आज बहुत दौड़ा, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत तेज दौड़ा, बहुत दौड़ा। तो अब देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। अविकारी तथा अर्थात अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अव्यय शब्द जब वस्तु के माप तौल का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए अब हम चलते हैं आपके साथ संबंधवाचक क्रिया विशेषण में। संबंधवाचक क्रिया विशेषण में संबंधवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो देखिए संबंध बोधक जो अव्यय है तो उसमें है जैसे यस क्लास। अब संबंध बोधक अव्यय देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय क्या है कि जहाँ पर बताया जाए कुछ ऐसे विशेष शब्दों जैसे के ऊपर, के साथ, की ओर, ठीक है, मतलब वो किसी वाक्य में किसी दूसरे उपवाक्यों से जो संबंध जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं संबंध बोधक। जैसे पेड़ के ऊपर चिड़िया है, रिद्धि सिद्धि के साथ पड़ रही है, सूरज पूरब की ओर निकलता है, तो आपने देखा संबंध पूर्व दिशा का किससे है? सूर्य से है। ये के साथ दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं, रिद्धि और सिद्धि के साथ पढ़ती हैं। पेड़ के ऊपर चिड़िया है, चिड़िया का संबंध किससे है? पेड़ से। ये है संबंध बोधक। प्रथम वाक्य में के ऊपर शब्द पेड़ के साथ आया है, चिड़िया का संबंध बता रहा है। द्वितीय वाक्य में के साथ रिद्धि सिद्धि का संबंध बता रहा है। तृतीय वाक्य में की ओर और सूर्य के साथ पूरब दिशा की बात हो रही है तो उसका संबंध बताया है। अब बात करते हैं संबंध बोधक के भेद की। तो संबंध बोधक के 2 भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, प्रयोग के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर क्या है? प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के 2 भेद हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम परसर्ग के बाद आने वाले अविकारी शब्द जैसे मैदान के आगे घना बाग है, तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण का शब्द है संबंध बोधक का वो क्या है? के आगे। दूसरा क्या है? ठंड के मारे जान निकली जा रही है। जान तो निकली जा रही है लेकिन किसके मारे? ठंड के मारे। फिर उसके बाद में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के आगे बिना परसर्ग के, जैसे पीठ पीछे निंदा ना करो, वे बच्चों सहित घर आए, तो ये क्या है? यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के आगे, इसमें पीछे लगा था
प्रयोग वाले में, और इसमें क्या है, आगे लगा हुआ है। वे बच्चों सहित घर आए। घर तो आए लेकिन किसके साथ, बच्चों के सहित आए। तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के हैं, संज्ञा सर्वनाम परसर के बाद और संज्ञा सर्वनाम परसर के प्रयोग के पहले। ठीक, अब देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 6 भेद हैं जो इस प्रकार हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक, संबंध बोधक और साधनवाचक। ठीक, अब देखिए कालवाचक में क्या दिया, के बाद, के पहले, के पश्चात आदि। स्थानवाचक में के सामने, के आगे, के बीच, के पहले, के बाद, ये सब क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया। समानतावाचक में क्या हो गया, के समान, की तरह, के बराबर। विरोधवाचक में के विपरीत, के विरुद्ध। संबंध बोधक में के साथ, के संग आदि। साधनवाचक में के सहारे, के द्वारा। अब इसके आगे आपको दिखाते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। तो देखें, कुछ स्थानवाचक और कालवाचक अव्यय संबंध बोधक भी हैं और क्रिया विशेषण भी। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम अपने गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे, ठीक है, और घर के अंदर कोई है। बासु यहाँ पढ़ता था, अंदर मत जाओ। अब आप देखें, बासु यहाँ पढ़ता था तो क्रिया हो गई, लेकिन यहाँ पढ़ता था तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गई। अंदर मत आओ, अंदर क्या स्थानवाचक हो गया ना, तो क्रिया विशेषण हो गई। और तुम अपने गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे तो गुरु जी से जो छात्र है उसका संबंध दिखा दिया गया, इसलिए ये संबंध बोधक क्रिया विशेषण हो गया। अब घर के अंदर कोई है, अंदर तो है लेकिन किसके अंदर, घर के अंदर, तो अंदर से संबंध घर का दिखा रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। स्मरणीय तथ्यों में हम चलते हैं तो देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के अलावा, की जगह, के सामने आदि। कुछ स्थानवाचक और कालवाचक अव्यय संबंध बोधक भी होते हैं और क्रिया विशेषण भी, जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है। बहुत याद रखने वाली बात है। तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तब इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक परसर के साथ भी प्रयोग किया जाता है और उनके बिना भी किया जाता है, खुशी के मारे और दाल के बिना। तो आप समझ गए होंगे पाठ को। अब आगे हम चलेंगे, अब बात करेंगे समुच्चय बोधक की। देखिए समुच्चय बोधक क्या है। समुच्चय बोधक जैसे राम एवं लक्ष्मण दोनों ही हमारे आदर्श हैं। मीना चाय बनाएगी क्योंकि उमा बीमार है, सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि समुच्चय बोधक क्या है। जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, पर, अन्यथा, अथवा, बल्कि, परंतु, या, चाहें, तो आदि। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जब वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है और उसको जब हम जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के भेद देखिए। समुच्चय बोधक अव्यय के 3 भेद बताए गए हैं। वो है समानाधिकरण, व्याधिकरण और विकल्प सूचक अव्यय। फिर से देखिए, समानाधिकरण, व्याधिकरण, समानाधिकरण, व्याधिकरण और विकल्प सूचक। अब समानाधिकरण क्या है? समानाधिकरण माने समान अधिकार के अर्थ वाले। तो देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक
के भी 4 भेद होते हैं। पहला संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक, जिसमें और, तथा, एवं आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक, जिसमें ना, या, चाहे आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक में, जिसमें किंतु, परंतु, बल्कि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और परिमाण सूचक समानाधिकरण में, जिसमें इसलिए, अतः, अतएव आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देखिए संयोजक समानाधिकरण का कि आनंदी तथा दिव्या सहेली हैं, गौरव और सौरभ पड़ोसी हैं, राजेश या रमेश आया था, पढ़ो या ना पढ़ो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। गा में देखिए विरोध सूचक में, उसने तो बुलाया पर मैं नहीं गया। वर्षा तो हुई परंतु गर्मी भी कम ना हुई। परिमाण सूचक में देखिए वर्षा इसलिए हुई, परिणाम सूचक, वर्षा इसलिए हुई मेढक बोलने लगे, उसने परिश्रम किया था इसलिए वह पास हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग वाक्यों के साथ किया जाता है। अब दूसरा है व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चयबोधक, इसमें क्या होगा कि जो शब्द आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार, क्योंकि, यदि, तो, चाहे, कुछ भी हो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही, ताकि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये क्या है? व्याधिकरण समुच्चयबोधक है। मैं ज्यों ही आया त्यों ही वह चला गया, मैं जैसे ही पहुंचा वैसे ही गाड़ी छूट गई, मैं तो आया था पर तुम ना मिले। ऐसे सारे शब्द कहाँ जाते हैं? ये व्याधिकरण समुच्चयबोधक में। अब इसके बाद इसका लास्ट है समुच्चयबोधक का विकल्प सूचक समुच्चयबोधक। इसमें क्या है? विकल्प का मतलब होता है विकल्प। विकल्प क्या है? एक उपाय है। आप क्वेश्चन पेपर में देखते होंगे कि उसमें भी लिखा होता है, जैसे 2 क्वेश्चन समान आकार में समान तरीके के दे दिए गए हैं तो उसमें अथवा लिखा होता है, माने आप इसको करें या इसको करें। ठीक है, वो क्या है? एक विकल्प है। तो विकल्प शब्दों के लिए जो विकल्प सूचक होते हैं उनको जोड़ने के लिए अन्यथा, अथवा, पर आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मेरी सुनोगे अथवा मैं जाऊँ, चाय लोगे या कॉफ़ी? तो आप समझ गए होंगे कि विकल्प सूचक समुच्चयबोधक का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अब देखिए स्मरणीय तथ्य है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को वाक्यों को जोड़कर बनते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे या, अथवा, पर, तो आदि। समानाधिकरण समुच्चयबोधक जो वाक्यों के संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक के रूप में जोड़ते हैं, जैसे, तथा, किंतु, परंतु आदि। व्याधिकरण समुच्चयबोधक क्या है? जो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे कि, अर्थात, यदि, तो, चाहे, कुछ भी हो आदि शब्दों को व्याधिकरण समुच्चयबोधक में जोड़ा जाता है। विकल्प सूचक में जो विकल्प का बोध कराते हुए शब्दों पर वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे अथवा, या, अन्यथा आदि शब्दों को जोड़ने को क्या कहते हैं? विकल्प सूचक समुच्चयबोधक अव्यय। अब इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम जो क्रिया अव्यय है, अव्यय का जो अंतिम है रूप वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर किसी प्रकार के आश्चर्य, घृणा, दुख, शोक, क्रोध आदि का जब हमें रूप देखने को मिलता है उसके साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। हे प्रभु मेरी मदद करो, इसका जो साइन होता है वो विस्मय सूचक साइन होता है। ठीक है, इसका साइन ये होता है। वाह क्या फूल है, छी छी कितना गंदा है। तो ये क्या है? ये सब यहाँ पर विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द हे प्रभु, वाह, छी छी किसी न किसी प्रकार के भावों को प्रकट कर रहे हैं। हे प्रभु शब्द दुख है, वाह शब्द उत्साह का, छी छी शब्द घृणा का आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं।
अच्छा, अब विस्मयादिबोधक अव्ययों को कितने रूपों में प्रयोग करते हैं? तो देखिए, एक बार आपको पहले शॉर्ट में थोड़ा सा परिभाषा दिखाते जाएं कि जो शब्द हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, भय, दुख, उत्साह आदि भावों को प्रकट करता है उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे, वाह, शाबाश, हाय, छी छी आदि। ठीक, अब बात करेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय के अन्य उदाहरण। तो हर्ष सूचक, घृणा सूचक, आश्चर्य सूचक, शोक सूचक, स्वीकृति सूचक और चेतावनी सूचक, संबोधन सूचक। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पर शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि अव्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि चिन्ह कौन सा है? विस्मय चिन्ह का ही प्रयोग लगाया जाता है। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, लज्जा आदि के भावों को प्रकट करता है उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं और इनका प्रयोग करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ से आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको बहुत समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।